हेलो फ्रेंड्स, रामावतार एकेडमी में स्वागत है सभी का। क्लास 10th की जो हमारी मैथ की क्लासेस चल रही थी उसमें 3.3 स्टार्ट हो गई थी हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस भी किए थे और शायद से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था हमारा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेज हम। तो देखिए भाई, सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया है दो इक्वेशन है एंड हैंस फाइंड दी वैल्यू। भाई पहले इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, फिर m की वैल्यू निकालो इस इक्वेशन में, और सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही देना है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y 11, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है भाई। और सेकंड इक्वेशन है आपकी 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ये सेकंड इक्वेशन है भाई। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्स वाई की वैल्यू पूछी है, तो मैंने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली पहले। तो 2x बराबर बन जाएगा माइनस 24 प्लस का 4y, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 12 प्लस में 2y, ठीक है। x की इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे और वैल्यू बन जाएगी आपकी फिर माइनस 12 प्लस में 2y प्लस में 3y इक्वल टू 11। भाई सिंप्लीफाई करा दो तो माइनस का 24 प्लस का 4y प्लस का 3y इक्वल टू 11। भाई 4 और 3 7y, और 24 जो माइनस का इधर आएगा तो वो प्लस का बन जाएगा, ऐड कराओगे तो 35, 7y इक्वल टू 35, और 7 इसको सिंप्लीफाई करेगा 5 पे, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 5, और y यहाँ पे रखने पर x की वैल्यू बनेगी फिर आपकी माइनस 12 प्लस 2, और y की जगह पे 5 रखा हमने, तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई है माइनस 12 प्लस का 10 यानी माइनस का 2। तो x है माइनस 2 और y है 5, ठीक है। आपको अब पूछा गया था कि भाई m की वैल्यू बताएं y बराबर mx प्लस 3 में, तो y बराबर में mx प्लस 3 में, एक सेकेंड, ये mx था भाई, ठीक है। तो 1 मिनट, y है mx प्लस में 3, तो y की वैल्यू आई थी आपकी 5 इक्वल टू m इंटू x है माइनस 2 प्लस का 3, सिंप्लीफाई करा दो भाई, 3 इधर लेके आएंगे तो 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2m, 5 में से 3 गया 2 इक्वल टू माइनस 2m, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 इक्वल टू माइनस m, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1। तो m बराबर में माइनस 1 आंसर बन जाएगा आपका यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में, ठीक है। थर्ड में आ जाओ। आपको बोला गया है फॉर्म दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन प्रॉब्लम में आपको इक्वेशन बनानी है और सॉल्यूशन देना है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो पहले में आपको बोला गया डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, दो नंबर का डिफरेंस 26 है। तो कुछ ऐसे समझ कर लेते हैं कि पहले नंबर को x मान लेंगे, दूसरे नंबर को y, ठीक है, और डिफरेंस दिया है 26, तो उसी के बेस पे क्वेश्चन को प्रोसीड कर देंगे फिर हम। क्वेश्चन आसान और सिंपल है भाई ना, आप थोड़ा फोकस करोगे तो हम यहाँ पे 99, ठीक है, 99 के आसपास भी स्कोर कर सकते हैं मैथ में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है भाई। हमने माना लेट फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर हमने मान लिया x, और सेकंड नंबर मान लिया भाई इसी तरह से हमने y, और कंडीशन सेटिस्फाई कर दी कि x जो है वो y से बड़ा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई आपको पहले क्या बोला गया था, दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है 26, यानी x माइनस वाई तो बनेगा 26। इसी को इक्वेशन फर्स्ट डिसाइड कर देते हैं हम। आगे बोला गया था एंड वन नंबर इज थ्राइस 3 टाइम्स दी अदर, पहला नंबर दूसरे का 3 गुना है। भाई बड़ा नंबर कौन था, x था, तो यानी वो y का 3 गुना होगा, ये है x इक्वल टू 3y। सेकेंड इक्वेशन भाई x की वैल्यू उठाएंगे फर्स्ट में रखेंगे, तो वैल्यू कुछ ऐसे बन जाएगी 3y माइनस वाई
इक्वल टू 26 यानी 2y इक्वल टू 26 और y इक्वल टू 13 और y की वैल्यू 13 सेकेंड इक्वेशन में रखोगे तो x बराबर बन जाएगा 3 इंटू 13 यानी 39। तो x है 39, y है 13 यानी पहला नंबर तो है आपका 39 और दूसरा नंबर है 13 और आप चाहो तो इसमें सेटिस्फाई कर लो रख के 39 माइनस 13 कितना आएगा 26 ही आएगा यानी आपका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। आप ऐसे सेटिस्फिकेशन भी दे सकते हो। तो ये था थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको रफ कर देता हूं मैं। तबीयत थोड़ी सी भाई डाउन है ना, थोड़ा कोल्ड हो गया, लेकिन फिर भी आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, हम पूरी मेहनत से आपके साथ लगे हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। भाई सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे होते हैं जिनके दो एंगल का जोड़ 90 डिग्री बन जाए, वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। सप्लीमेंट्री में दोनों का जोड़ 180 होगा, ठीक है। तो भाई मानकर चलिए, मैंने माना लेट फर्स्ट एंगल, ठीक है, फर्स्ट एंगल x है हमारा और सेकंड एंगल मैंने y मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई उसने क्या बोला था, सप्लीमेंट्री, यानी x प्लस वाई कितना बनेगा 180 डिग्री। ये है पहली इक्वेशन। और क्या कहा है उसने कहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल में जो बड़ा एंगल है x इज द स्मॉलर बाई 18। भाई वहां पे एक कंडीशन ऐसी ले लो कि पहला एंगल दूसरे से बड़ा है, तो उसने कहा जो लार्जर एंगल है ना वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री बड़ा था ना, 18 डिग्री। तो एंगल की वैल्यू बताएं। ये है सेकंड इक्वेशन। यहाँ से x की वैल्यू उठाएंगे, फर्स्ट में रखेंगे, तो वैल्यू बन जाएगी आपकी y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 2y और 18 इधर ले आओ, 180 माइनस 18 तो 170, 162 बन जाएगा, ठीक है। और y की वैल्यू आ जाएगी 81। y 81 आया तो यहाँ पे रखो सेकंड इक्वेशन में, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81 प्लस में 18 यानी 99 डिग्री। तो x है 99, y है 81, ये आंसर बन जाएंगे आपके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको फिर से रफ कर लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको, कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल। भाई किसी क्रिकेट टीम का जो कोच है वो 7 बैट 6 बॉल 38 रुपए में खरीदता है, तो आप एक बैट x रुपए में मान लो और एक बॉल y रुपए में मान लो, है ना। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कीमत x रुपए है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल हम मान लेते हैं ये है y रुपए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने क्या कहा है, 7 बैट 6 बॉल, 7 बैट 6 बॉल, इन दोनों की कॉस्ट है, मतलब इन सब की कॉस्ट है 3800 रुपये, 3800। ये फर्स्ट इक्वेशन भाई। फिर क्या कहा उसने, सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, उसने 3 बैट 5 बॉल 1750 में खरीदे, तो 3 बैट 5 बॉल है ना, 5 बॉल्स 5 बॉल 1750 में खरीदे हैं। तो आपको बोला गया है कि एक बैट और एक बॉल की कीमत बताएं। भाई इसी इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लो, 3x तो बन जाएगा 1750 माइनस 5y और x की वैल्यू बन जाएगी 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3। इस x की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे भाई, तो वैल्यू कुछ ऐसे सिंप्लीफाई हो जाएगी, फिर 7 इंटू 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। मल्टीप्लाई खोलो भाई, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पंजे 35, 3 7 7 49, 50 2 52, 5 7 1 7 12, 12250 माइनस का 35y और होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस का 6y अपॉन में 1 ले लेते हैं 3800। एलसीएम लेंगे तो 12250 माइनस का 35y प्लस का 18y अपॉन में 3,
इक्वल टू 3800 अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो 12250 माइनस का भाई 18 7 25 और 17 बन जाएगा माइनस का 17y इक्वल टू 00 8 या 24 2 3 3 9 2 11 11400। अब 12250 इधर ही रखा, 11400 इधर ले आया मैं, माइनस का हो जाएगा और 17 उधर ले गया प्लस का बन जाएगा। सिंप्लीफाई कराओ भाई, अब 12250 में से 11400 सिंप्लीफाई करेंगे मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 और ये 8 और ये 0 0, ठीक है, तो ये 850 आ जाएगा 850 और 17 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 17 पंजे 85, 50 आ जाएगी y की वैल्यू, ठीक है। तो y की वैल्यू 50 आई तो यहाँ पे रखो, x कितना आ जाएगा फिर आपका 1750 माइनस यहाँ पर y की वैल्यू रखोगे तो 5 से भी गुना करना है यानी 250 अपॉन में 3, तो वैल्यू आई आपकी 250 घटाने पर 1500, ठीक है, 1500 बटे में 3 यानी 500 रुपये। तो एक बैट की कीमत तो आई है 500 रुपये और एक बॉल की कीमत आई आपकी 50 रुपये, ठीक है। ये आंसर बन जाएगा फिर आपका यहाँ पे, जो कि काफ़ी सिंपल और आसान ही क्वेश्चन था हमारा। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं रफ कर लेता हूँ, पॉज करके आप नोट कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और अच्छे क्वेश्चन है भाई, है ना। आप एग्जाम्पल भी प्रोसीड कीजिएगा, कोई क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया था, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट वीडियो पे जा सकते हैं, वहाँ से आपको हमें नंबर मिल जाएंगे, व्हाट्सअप कर सकते हैं आप क्वेश्चन को। तो अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई अब हम। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, आपको बोला गया टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज। भाई एक टैक्सी वाला है जो फिक्स चार्ज लेगा, ठीक है, टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड, और जितनी डिस्टेंस कवर करेगा उसका भी चार्ज लेगा। जैसे भाई मान के चलो आपने एक ऑटो कर लिया कहीं पे भी सिटी में जाने के टाइम पे, ऑटो वाले ने कहा भाई मैं देखो अपने बुक करने के ही 10 रुपये तो लूँगा ही लूँगा, मतलब आपने ऑटो बुक किया है उसके 10 रुपये हैं, उसके बाद हर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करेंगे हम, उसने कहा है उसके बाद हम पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करेंगे। तो आपको बोला गया है कि इसी तरह से इसी सिचुएशन पे 10 किलोमीटर के वो 105 रुपये दे रहा है कोई आदमी, या एक 10 किलोमीटर के ऑटो वाला 105 रुपये चार्ज कर रहा है। तो हम ऐसे मानकर चलते हैं भाई, फिक्स कॉस्ट x मान लेते हैं, लेट फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है x रुपये, और हमने माना लेट कॉस्ट पर किलोमीटर, हर किलोमीटर के हिसाब से वो चार्ज करता है y रुपये। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई x रुपये तो लेगा ही लेगा, और 1 किलोमीटर की y है तो 10 किलोमीटर के कितने लेगा 10y यानी 10y, तब जाके वो 105 रुपये चार्ज कर रहा है, यानी ये इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड सिचुएशन में क्या कहा उसको, 15 किलोमीटर के 155 रुपये ले रहा है, यानी x तो देगा ही देगा, और 15 किलोमीटर के 155 रुपये 155, ये सेकंड इक्वेशन है ना, 155 ही तो था। अब इसको आप किसी भी एक वैल्यू से x की वैल्यू निकाल लो इक्वेशन से, तो x की वैल्यू आएगी 155 माइनस का 15y, इसको उठाएंगे फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो 155 माइनस 15y प्लस का 10y इक्वल टू 105। भाई माइनस 15 प्लस 10 कितना आएगा माइनस का 5y, 105, 155 इधर रहेगा माइनस का, यानी माइनस का 50। भाई माइनस 5 से भाग करोगे तो ये 10 पे जाएगा प्लस के, तो y इक्वल टू कितना आया 10, y की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो x की वैल्यू आएगी 155 माइनस 15 इंटू 10, 155 माइनस का 150, यानी x आ जाएगा आपका 5 रुपये, ठीक है। यानी फिक्स कॉस्ट तो वो 5 रुपये ले रहा है, और y मतलब पर किलोमीटर के हिसाब से वो चार्ज कर रहा है 10 रुपये, ठीक है। ये हुआ आंसर आपका। लेकिन क्वेश्चन यहीं पे नहीं रुका, आपसे कह रहा है कि 25 किलोमीटर का कितना चार्ज करेगा ये बताएं। तो भाई 25 किलोमीटर के लिए मतलब x तो देना ही पड़ेगा, और 25 के हिसाब से 25y है ना। x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 5 रुपये, प्लस 25, y की कितनी वैल्यू आई थी 10, सिंप्लीफाई करेंगे 5 प्लस में 250,
कितना बन जाएगा 255 रुपये, यानी 255 रुपये देने पड़ेंगे उसको 25 किलोमीटर के। तो 255 रुपये देगा भाई वो, ठीक है, या लेगा। अब है फिफ्थ क्वेश्चन में ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है। तो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लेट करके फ्रैक्शन बना लेते हैं पहले, ठीक है। फ्रैक्शन का न्यूमरेटर x मानेंगे और डिनोमिनेटर को y मानेंगे, उसके बाद फ्रैक्शन सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। तो भाई मैंने माना लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन x है एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन y है। और फ्रैक्शन क्या बन जाएगा भाई फिर आपका x अपॉन में y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बोला गया है ए फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है कब, इफ 2 इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर भी 2 ऐड करा दो और नीचे भी 2 ऐड करा दो, तब जाके 9/11 बन जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगी 11x प्लस में 22, ठीक है, इक्वल टू 9y प्लस में 18, यानी 11x माइनस का 9y और 22 उधर जाएगा तो माइनस का 4, यानी इक्वेशन पहली बनेगी 11x माइनस 9y माइनस का 4। ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। फिर उसने कहा इफ 3 इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर नीचे दोनों में 3 ऐड करा दोगे तो ये 5/6 बन जाएगा, यानी x में भी ऊपर ऐड करा दो 3, नीचे भी ऐड करा दो 3, तो बन जाएगा फ्रैक्शन 5/6। सिंप्लीफाई कराओ क्रॉस मल्टीप्लाई से, 6x प्लस का 18 इक्वल टू 5y प्लस में 15, यानी 6x माइनस का 5y इक्वल टू -3। तो सेकेंड इक्वेशन आई हमारी 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, ये है सेकेंड इक्वेशन भाई। अब इनको सिंप्लीफाई करके फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे हम, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, अब मैं रफ कर लेता हूँ इनको, ठीक है। ये वैल्यू मैंने रफ कर ली और उसके बाद पहली या दूसरी इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाली, तो 6x बराबर में -3 प्लस का 5y और x की वैल्यू -3 प्लस का 5y/6, ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन सिंप्लीफाई ऐसे हो जाएगी 11 इंटू एक्स की जगह पे -3 प्लस 5y/6 माइनस का 9y इक्वल टू -4, सिंप्लीफाई करेंगे -33 प्लस का 55y अपॉन में 6 माइनस का 9y अपॉन में 1 इक्वल टू -4। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे हम, मतलब 6 का एलसीएम लेके होल टोटल, तो होल टोटल 6 आ जाएगा एलसीएम, माइनस का 33 प्लस 55y माइनस का 9 6 की 54y इक्वल टू -4। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो भाई अब, तो ये बन जाएगा -33 और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तो प्लस का y बनेगा माइनस का 24। तो y की वैल्यू बन जाएगी भाई -24 प्लस का 33, यानी 9, y बनेगा आपका 9, ठीक है। अब y 9 आ गया है तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। y की वैल्यू जो 9 आई है, इस 9 को उठाएंगे और यहाँ पे पुट करेंगे, तो x बनेगा फिर आपका -3 प्लस 5y की जगह पे 9 अपॉन में 6, यानी -3 प्लस में 45 बटे में 6, यानी 42 बटे में 6, 7 6 42 7, तो x आया आपका 7 और y आया 9, तो फ्रैक्शन क्या बन गया भैया आपका 7 अपॉन में 9, ये आंसर है आपका, ठीक है। तो आंसर बन जाएगा 7/9, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। 5 years hence, अब से 5 साल बाद, हैंस का मतलब होता है लेटर, यानी बाद की बात हो रही है, आज से। एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, भाई पहले जैकब और उसकी बच्चे की उम्र मान लेते हैं हम x एंड y, ठीक है। जैकब और उसके बच्चे की x एंड y एज मान लेते हैं हम। फिर उसके बाद वैल्यू को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके सिंप्लीफाई करेंगे हम। तो हमने लिखा भाई लेट एज ऑफ present एज ऑफ जेकब, x ईयर मान ली हमने भाई, और present एज
ऑफ जैकब्स सन, ठीक है, वो हमने y ईयर्स मान ली भाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा था, 5 ईयर्स हैंस, 5 साल बाद। भाई 5 साल बाद जैकब की भी एज में 5 जुड़ गया और उसके बच्चे की भी एज में 5 जुड़ गया। और उसने क्या कहा था, 5 साल बाद जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, अपने बच्चे की उम्र का 3 गुना है। तो जैकब ये है और उसका बेटे की उम्र ये थी, तो 3 गुना ऐसे बनेगा। सिंप्लीफाई कराओ, x + 5 3y + 15 और 3y इधर आएगा तो -3y, 5 उधर जाएगा तो 10। तो पहली इक्वेशन बनी आपकी x - 3y = 10, ये है फर्स्ट इक्वेशन। अब उसने क्या कहा है, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले। कब से 5 साल पहले, प्रेजेंट एज से। भाई प्रेजेंट एज से 5 साल पहले जैकब ऐसे रहेगा और उसके बच्चे की उम्र ऐसे बन जाएगी। और 5 साल पहले उसने क्या कहा था, जैकब की एज 7 टाइम्स है अपने बच्चे की उम्र से। तो जैकब की उम्र 7 टाइम्स है अपने बच्चे की उम्र से। तो सिंप्लीफाई करो, x - 5 7y - 35, x - 7y -5 उधर जाएगा तो माइनस का 13 बन जाएगा, -30, यानी x - 7y = माइनस का 30। ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। अब ऐसा आपको सिंप्लीफाई करना है तो मैं ये रफ कर लेता हूँ क्योंकि इस डाटा की अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो भाई x की वैल्यू, ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं सेकंड इक्वेशन से, तो वो बनेगी -30 + 7y। और इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन ऐसे बनेगा, -30 + 7y -3y = 10। भाई 7y में से 3y आ गया 4y और 30 इधर आएगा तो प्लस का, यानी 40, 4y और 4 से डिवाइड करोगे तो 10 पे जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। y यहाँ पे रखेंगे तो x बनेगा -30 प्लस में 7 × 10 70, यानी x आ जाएगा 40। तो जैकब की एज तो आ गई 40 ईयर्स, ठीक है, और जैकब के सन यानी बच्चे की उम्र आ गई 10 ईयर्स, ठीक है। तो 40 और 10 बन जाएगी। जैकब 40 साल का है और उसका बच्चा 10 साल का है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन थे। तो ये थे आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेस पे टॉपिक पे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे वो। और कल के क्लासेस में हम अपना एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करेंगे। एलिमिनेशन के बाद आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा और फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी आएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा साथ में अपने फ्रेंड से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।